शेर सिंह गंगवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर रहे थे और आप आज जो विजयी हुए हैं, कितने वोटों से विजयी हुए हैं? कौन से पद के लिए दावेदारी कर रहे मैं हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे लड़ रहा था और मैं 55 वोटों से विजयी हुआ हूँ। अच्छा, तो जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? आपकी मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरी प्राथमिकता, पहले भी मैं जीता हूँ 2 बार, तो मैंने हर अधिवक्ता हित में काम किया है और हर सही बात का समर्थन किया है, गलत बात का विरोध किया है। और आगे भी जब भी मीटिंगें होंगी, जो भी प्रस्ताव होंगे अधिवक्ता हित में होंगे, सही काम का विरोध किया, सही काम का समर्थन किया जाएगा, गलत का विरोध किया जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा जब आप इस बार जीते हैं तो पिछली बार की जो कमियां कुछ रही होंगी उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारी कमियां रह गई थी और जैसे चैम्बर अलॉटमेंट, हमारे जूनियर साथी है, सीनियर साथी भी हैं जो जिन्हें सीटें अलॉटमेंट नहीं है, और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबको चैम्बरों में सीटें दिलाने का काम करूँगा। मैं प्रदीप कुमार सिंह यादव। कौन से पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे और जो आपकी जीत हुई है वो कितने वोटों से हुई है? मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी के चुनाव पद पे खड़ा हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जीत हुई है मेरी। नंबर 1 पे जीता हूँ मैं। लगभग 774 वोट मिले हैं मुझे। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो क्या जिम्मेदारियां आप पर आने वाली हैं? जो मेरे अधिवक्ता साथियों ने मुझे जिस उससे चुन के भेजा है वो सब उनके कार्य पूरा करूँगा। मैं गायत्री एडवोकेट। मैम, आज जो वोटिंग हुई है, मतलब आज जो काउंटिंग हुई है जी, कितने वोटों से आप विजयी हुई हैं? कौन से पद के लिए आप खड़े हुए थे इलेक्शन में? मैं 667 मतों से विजयी हुई हूँ और मैं सीनियर मेंबर मैनेजिंग कमेटी में खड़ी हुई थी, उसी के लिए मैंने जीत हासिल की है। जीत हासिल के बाद क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी, क्या जिम्मेदारियां हैं? अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों के लिए, उनके हितों के लिए मैं लड़ूंगी। उनके साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होगा और हर समय मदद के लिए तैयार रहूंगी। जो मेरा सहयोग मुझसे हो सकता है वो पूरा करूंगी मैं। मेरा नाम रोहित कुमार यादव। कौन से पद के लिए? मैं प्रकाशन के लिए खड़ा हुआ था। अच्छा, तो आपकी जीत जो हुई है कितने वोटों से हुई है? मेरी जीत 18 वोटों से हुई है। 18 वोटों से हुई है। तो क्या लगता है अब आपको, आप इस पद के लिए चुन के आए हैं तो क्या जो है जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहने वाली हैं? हम लोग अपने साथ के जितने भी जूनियर्स हैं उनकी मांगों को वहाँ उठाएंगे। चैम्बर्स की दिक्कत है, पानी की व्यवस्था की दिक्कत है, उन्हीं को लेकर मैं उनकी आवाज़ बनकर अपनी कमेटी के सामने जाऊँगा। पिछली बार 1 वोट से रह गया था, फिर लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, इस बार जिताया, इसीलिए उनकी मांगों को उठाने के लिए काम करूँगा। मैं ललित कुमार सिंह एडवोकेट। जी, अच्छा वकील साहब, आपकी विजय हुई है, आप कौन से पद के दावेदार थे और आपको जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, कितने वोटों से आपकी विजय हुई है? मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था और मैं जो है 533 वोट से और अपने साथियों के साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सब कनिष्ठ का आशीर्वाद लेते हुए मैं 533 वोट से विजयी हुआ हूँ। तो क्या क्या जिम्मेदारियां आपके कंधों पर रहेंगी? मेरे कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी एक है, वो है अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के लिए जिम्मेदारी, अधिवक्ता कुछ सक्षम है और सक्षम इसलिए है क्योंकि वो खुद कमाता है, खुद खाता है, पर उनकी कुछ परेशानियां होती हैं जिसके लिए हम चुने जाते हैं पदाधिकारी, और हमारी 21 की कमेटी होती है जिसमें सब पदाधिकारी होते हैं और उसमें जो है सब ये 21 पदाधिकारी जो है सभी अधिवक्ताओं के लिए जो जूनियर हो, सीनियर हो, महिला अधिवक्ता हो, सबके लिए बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं के लिए ये सोचता है कि अधिवक्ता क्या है, जबकि ये भी होना चाहिए कि अधिवक्ता क्या है, जबकि पुलिस प्रशासन या जुडिशियल हो या कोई भी हो, अधिवक्ता ही उनका साथ देता है। फिर भी वो अधिवक्ताओं को साथ सम्मान नहीं करते हैं, उसका हमेशा विरोध रहा है। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि इस बरेली प्रांगण में अधिवक्ताओं के लिए, उससे पहले महिला अधिवक्ता भी हैं, उन्हें भी बड़ी समस्याएं होती हैं। समस्या ये होती हैं कि जुडिशियल में वो जाती हैं, उन्हें बैठने का स्थान नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि जुडिशियल में जो है कम से कम 5 से 10 सीटें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए और महिला अधिवक्ताओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए।
सर मेरा नाम चमन आ रहा है। आप कौन से पद के लिए जो है इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई थी? मैं संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद के लिए इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई थी। और आपको जो वोट मिले हैं कितने वोट से आप जीते? अरे भाई बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। 687 वोट मिले हैं मुझे, जिसमें 87 वोट से मेरी जीत हुई है। तो इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी और आप पर क्या जिम्मेदारियाँ? सर मैं संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद पर जीती हूँ, जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो मेरे अंडर में आएंगे। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, जो लोगों की शिकायतें हैं एक्ट को लेकर, बुक्स को लेकर, जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या पर जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं, उन सबको कंप्लीट करना है मुझे अपने कार्यभार को संभालने के बाद। मोहम्मद आमिर खान, अभी जो आप चुनाव जीते हैं कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? जूनियर मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, कितने आप उससे जीते हैं वोटों से? साथियों ने बहुमत से जिताया है, अब पता नहीं कितने बहुमत से जीते हैं। तो ये जो अभी आपकी जीत हुई है, इसके बाद आप पर क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? इसके लिए आप मुझे जो कमेटी में जो भी अधिवक्ता हित के जो कार्य होंगे वो मैं करूंगा। जो भी कार्य अधिवक्ताओं के हित के विपरीत होंगे उनको मैं विरोध करूंगा। मेरा नाम अनुपम अग्रवाल एडवोकेट है। मैं उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी था। और कितने वोटों से आप विजयी हुए? मैं इस पर 7 वोटों से विजयी हुआ हूं। इसमें 8 प्रतिद्वंदी थे, सभी बराबर का लड़े और उसके बाद रिकाउंटिंग भी हुई, लेकिन मैं 7 वोटों से विजयी रहा। अब जो आप जीते हैं उसके बाद क्या जिम्मेदारियां हैं आपको? अब जो बार मुझे जिम्मेदारी देगी उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और अपने अधिवक्ता साथियों की जो भी समस्याएँ हैं उनका मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम अमित कश्यप है सर। मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी बरेली बार एसोसिएशन के लिए खड़ा हुआ था और जीत प्राप्त हुई। सभी गुरुजनों और सम्मानित अधिवक्ता साथियों और मेरे मित्रों और गुरुजनों, भाइयों का और छोटे भाइयों का बहुत बहुत प्यार मिला मुझे और मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन अवस्थी है। आप कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? मैं जूनियर कार्यकारिणी के लिए खड़ा हुआ था, सदस्य जूनियर कार्यकारिणी। वोटों से जीते हैं? मेरे टोटल वोट 531 थे और मैं 6 सदस्यों की टीम में आए सेलेक्ट हुआ। जीते हैं आप, जी। कौन सी जिम्मेदारियां रहेंगी जिनको आप निभाएंगे? ये तो अब पूरी कमेटी हमें जिम्मेदारियां देगी, जो उन जिम्मेदारियों को हम लोग सब निभाएंगे। मेरा नाम प्रेरणा मौर्य है। आप किस पद के लिए खड़े हुए थे? हम लोग जूनियर कार्यकारिणी के लिए खड़े हुए थे। जी। इसमें 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, 6 जीतने थे और हम सब 6 जीते हुए हैं और उसमें से मैं फर्स्ट आई हूँ। और मैं सारे वोटर्स का दिल से थैंक यू बोलती हूँ, सारे सपोर्टर्स का दिल से थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया और सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे यहाँ चुनकर खड़ा किया है, मैं उस उम्मीद पर खरी उतरूँगी। आप कितने वोटों से जीते हैं? नंबर 1 पर आई हूँ आज 686 शायद 686। मैं पुनीत कुमार आर्य कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का प्रत्याशी हूँ, जो कि 4थे नंबर पर विजयी रहा हूँ। क्या जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिसको आप निभाएंगे? मैं अपने सहयोग से जितना भी प्रयास हो उसका अपने अधिवक्ता साथियों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने के प्रयास करूँगा। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा वायदा है और यही मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि जी। मेरा नाम कविता सक्सेना है। कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए खड़ी हुई थी। अच्छा, आपने जीत हासिल की है? जी, मैं 540 वोटों से जीती हूँ। अच्छा, तो ये जो जीत आपको मिली है इसके बाद क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपके ऊपर? सर इसकी जिम्मेदारियाँ तो अब बरेली बार हमें देगा। फिलहाल मैं चाहती हूँ, मैं कभी कोई गलत का साथ नहीं देना चाहती हूँ। और एक मैंने बहुत पहले भी कहावत आपसे कही थी कि पीपल डोंट बिलीव व्हाट वी से, पीपल बिलीव व्हाट वी डू। कि कभी भी इंसान के कर्मों पे देख कर कि वो क्या कर रहा है उस पर विश्वास किया जाता है, सिर्फ कहने पे नहीं। तो हम भी करने पे विश्वास करेंगे, सिर्फ कहने पे नहीं। जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसे हम बखूबी बिल्कुल जिम्मेदारी से होकर के अपना निभाएंगे।